सोचिए संसद का ऊपरी सदन, सत्ता का शिखर और वहां होने वाला उपराष्ट्रपति चुनाव। चुनाव का नतीजा सबको पता था। एनडीए का उम्मीदवार जीत जाएगा क्योंकि संख्या बल विपक्ष के पास था ही नहीं। लेकिन इस चुनाव ने एक ऐसा मोड़ लिया कि हारने वाला भी विजेता कहलाने लगा। जी हां, राधा कृष्णन कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन चर्चा विपक्ष की एकजुटता और रणनीति की होने लगी। लोग कहने लगे कि यह हार नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक जीत है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? कैसे सत्ता पक्ष की जीत पर विपक्ष का नैरेटिव भारी पड़ गया? नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। असल में विपक्ष 5 बड़े कारणों से इस हार को भी जीत में बदलने का दावा कर रहा है। पहला कारण है विचारधारा की लड़ाई। इंडिया गठबंधन जानता था कि बहुमत उसके पास नहीं है, फिर भी उन्होंने चुनाव लड़ा और इसे संविधान बचाने की जंग बताया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाकर विपक्ष ने यह संदेश दिया कि यह लड़ाई पद की नहीं बल्कि सिद्धांतों की। सत्ता पक्ष जहां जीत का जश्न मना रहा था, विपक्ष लोकतंत्र बचाने का नैरेटिव गढ़ रहा था। दूसरा कारण विपक्ष की एकजुटता। बीजेपी लगातार तंज कस रही थी कि इंडिया गठबंधन बिखरा हुआ है, लेकिन इस चुनाव ने तस्वीर पलट दी। अक्सर ऐसे चुनावों में क्रॉस वोटिंग होती है, लेकिन विपक्ष अपने पूरे वोट जुटाने में सफल रहा। इसका मतलब साफ है कि विपक्ष टूटने वाला नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त में टकराने के लिए तैयार है। तीसरा कारण रिकॉर्ड तोड़ हार। जीत तो राधा कृष्णन को मिली, लेकिन हार में भी विपक्ष ने इतिहास रच दिया। बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले हारने वाले उम्मीदवार बने। इससे पहले यह रिकॉर्ड 2002 में सुशील कुमार सिंधे के नाम था। यानी विपक्ष संख्या बल में पीछे जरूर रहा, लेकिन रिकॉर्ड बना सत्ता पक्ष को मनोवैज्ञानिक झटका दे गया। चौथा कारण है नैरेटिव की जीत। सियासत केवल गिनती का खेल नहीं, यह कहानी कहने की कला भी है। एनडीए ने जीत हासिल की, लेकिन जनता के बीच चर्चा विपक्ष की रही। लोकतंत्र बचाओ बनाम सत्ता बचाओ का नैरेटिव विपक्ष की जेब में चला गया। इसका मतलब यह है कि सत्ता भले संसद में मजबूत हो, लेकिन जनता के बीच नैरेटिव की डोर विपक्ष के हाथ में है। पांचवा और सबसे बड़ा कारण है भविष्य की तैयारी। यह चुनाव विपक्ष के लिए एक लिटमस टेस्ट था। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से विपक्ष लगातार यह संदेश देना चाहता था कि वह अब बिखरने वाला नहीं है, बल्कि एकजुट होकर टकराने वाला है। उपराष्ट्रपति चुनाव ने यही साबित किया। यह हार विपक्ष के लिए जीत की बड़ी सीढ़ी बन चुकी और 2029 की रणनीति के लिए एक बड़ा संकेत है। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे भले ही एनडीए के पक्ष में गए हों, लेकिन विपक्ष 5 मोर्चों पर जीत का दावा कर रहा है। अब असली सवाल यह है, क्या यह विपक्ष की रणनीतिक जीत है या केवल हार को जीत बताने की राजनीति? आपके हिसाब से असली विजेता कौन है, सत्ता या विपक्ष? अपनी राय कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। नमस्कार।